और दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम फिजिक्स की ये सेकंड वीडियो लाए हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन क्या होता है। तो यहाँ जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, मोशन मतलब गति। गति क्या होती है? तो डेफिनेशन क्या क्या लिखी हुई है कि वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो समय के सापेक्ष, ठीक है, टाइम के रिलेटिवली अगर मैं देखूं तो, और इन चीजों को भी देखूं जो फिक्स हैं, ठीक है, और मैं यहां से यहां आया तो ये मेरी क्या हुई? गति हुई, ठीक है। तो समय के साथ या समय के सापेक्ष अगर हम देखें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाया? गति कहलाया या मोशन कहलाया। अब देखते हैं डिस्टेंस या दूरी क्या होती है। तो देखिए दूरी क्या है, जैसे यहां कोई बिंदु A है और यहां कोई B है। A से B तक मुझे जाना है, ठीक है, A से B तक जाना है। एक रास्ता मेरे पास क्या है कि मैं यहां ऐसे घूमता हुआ भटकता हुआ अपने दोस्तों से मिलता हुआ B के पास पहुंचूं या B में पहुंचूं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं सीधे रास्ते A से B पहुंचूं। तो A से B तक जो मैं भटकते हुए पहुंचा, अपने दोस्तों से मिलते हुए पहुंचा, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी? कुल दूरी। ये जो A से B तक, A से B तक मैं भटकते हुए पहुंचा हूं, ये क्या है? कुल दूरी। और A से B तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है या न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, ठीक है, यही क्या है आपकी? यही है आपका विस्थापन। क्या है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। जो मिनिमम डिस्टेंस है A टू B, वही क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन कहलाएगी या डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। एक रास्ता मेरे पास ये था जो मैं घूम के पहुंचा हूं इधर उधर भटकता हुआ, एक रास्ता वो था जो मैं सीधे पहुंच जाता। तो दूरी आपको समझ में आई और विस्थापन भी शायद समझ में आया होगा। न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम जो डिस्टेंस होगी वही आपकी विस्थापन होगी। थोड़ा और क्लियर करेंगे चीजों को, देखेंगे। अच्छा, जो दूरी है, दूरी दूरी कैसी है? आपकी सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आपकी दूरी, समय और चाल, ये तीनों की तीनों क्या है? आपकी अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अदिश राशि, ठीक है। आइए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये, ठीक है। अब एक रास्ता मेरे पास ये था, ठीक है, A से B तक, ठीक है। तो A से B तक जो मिनिमम होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, न्यूनतम होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा या न्यूनतम दूरी कहलाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजों से आपको समझाऊंगा कि जो विस्थापन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। विस्थापन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं कि यहां कोई A है, ठीक है, ये B स्टेशन है और ये C स्टेशन है, ठीक है। तो मैं A से B के लिए चला, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर थी। मैं 10 किलोमीटर चला, फिर B से मैं कितना चला, फिर यहां सोचिए 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा तय किया, ठीक है, ये A टू B और B टू C तय किया, ये क्या है? पॉजिटिव है। A से B तक कितना है? 10 और B से C तक कितना है? B टू C कितना है? 15। तो A से B तक का जो A से C तक का जो विस्थापन हुआ या जो मैंने तय किया वो कितना है? ये यहां से यहां तक कितना है? आपने देखा कितना है? 25। यही क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। और कैसा आया? ये पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही दिशा में मैं न्यूनतम दूरी तय करता चला गया। यही आपका विस्थापन कहलाया, जो पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है धनात्मक आपको समझ में आया होगा। किन आधारों पर मैंने कहा है कि विस्थापन धनात्मक होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए। अब क्या है कि ये A बिंदु है, ठीक है, मैंने A से चलना शुरू करा, B गया, मैं, मेरा एक दोस्त था B के पास गया,
है ना। पहले मैं ए से बी के पास गया और फिर बी से मैं ए के पास वापस आ गया। पहले मैं यहां गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरा कलर ले लेता हूं और आप सही से समझ जाएंगे। और बी से फिर मैं ए के पास ही वापस आ गया, ठीक है। यानी कि मैं ही ए हूं, पहले मैं यहां गया फिर यहां से वापस आ गया। तो जहां से गया था मैं वहीं वापस आ गया। ये आपका जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? 0, क्योंकि जिस बिंदु से चला था, जो आपकी प्रारंभिक अवस्था थी और जो आपकी अंतिम अवस्था थी वो एक ही स्थान है, इसलिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 0 होगी या 0 होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऋणात्मक, किन आधारों पे मैं कह रहा हूं कि ऋणात्मक होता है? ठीक है, देखिए ए, ये बी और ये कोई हमारा दोस्त है सी, ठीक है। पहले मैं बी के पास पहुंचा, बी को मैंने लिया और अब मैं वापिस आ रहा हूं और मेरे घर आने के बाद हम सी के पास गए। तो पहले मैं किस डायरेक्शन में गया था? इस डायरेक्शन में। और अब मैं वापिस आके, क्योंकि अगर मैं अपने ही घर वापिस आ जाता तो 0 होता, लेकिन अब मैं अपने विपरीत डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये क्या है? नेगेटिव है। तो सी के पास पहुंचने में, अब आपने देखा ए से बी तक अगर मैं जाता न्यूनतम दूरी यही होती, लेकिन ए से बी, बी से फिर मैं वापस आया, ये 0 हो गई, लेकिन मैं फिर अपने घर से भी सी वापस जा रहा हूं अपने। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, इसको नेगेटिव लूं, क्योंकि एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में पॉजिटिव लूंगा और वापस आते हुए नेगेटिव लूंगा। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि यहां मैं 15 चला और यहां मैं सोचिए ये यहां से ए से बी तक की जो दूरी है वो 10 है और ए से सी तक की 10 है, ए से बी तक 15 है। तो मैं गया वापिस आया, 15 गया, 15 वापिस आया, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया क्योंकि मैं उसी जगह आ गया। अब मैं कहां जा रहा हूं? सी के पास जा रहा हूं। तो ये क्या होगा? आप ऐसे गए, ठीक है, और दूसरे कलर से दिखाता हूं, ऐसे ही वापिस आ गए, ठीक है, और आगे चले गए, ठीक है। जाना यहां 0 था, यहां 0 था और 0 से आप कहां जा रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए आप समझिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऋणात्मक होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया, ये कैसी राशि है? ये आपकी सदिश है। कैसी है? सदिश डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां हम समझते हैं कि एक पहिया है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पहिया मैंने लिया, ये पहिया है और इसकी त्रिज्या, रेडियस जो है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। वह 1.5 जो साइकिल है, चक्कर है, लगाता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, एक एग्जांपल मैं पहले सरल वाला ले लेता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने कहा ये ए से बी तक का घर है, ए से बी, ठीक है। ए को अगर बी के पास जाना है तो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस सीधी है, ये सीधी सड़क जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ किसी वजह से ये सड़क पे भीड़ है। तो मैंने सोचा कि एक मेरे पास दूसरा रास्ता है जो यहां से होते हुए जाता है, ठीक है। तो ये कितना पड़ रहा है? ये है आपका 17। ये क्या है? 17। ये आपका 17 है। तो ए से बी तक की जो न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 10, ठीक है। और ए से बी तक की ये भी डिस्टेंस है ना। लेकिन न्यूनतम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है? तो जो मिनिमम है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। जो न्यूनतम है वही क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे भी देखेंगे हम कि जो पहले पोजीशन थी, ए की कहां थी और बी की लास्ट में, बी की मतलब ए की कहां होगी? अब ए बी के पास पहुंचेगा तो यहां पहुंच जाएगा। तो अब ए की पोजीशन में क्या अंतर आया? जो अंतर आया, पहले ए यहां है ना, तो ए कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो ए की जो पोजीशन में अंतर आया वो भी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। हम
ये सरल तरीके से है, ठीक है। ये सीधी अगर मैं देखूंगा तो सीधे शब्दों में यही है। अब अगर मैं किसी साइकिल की बात करूं तो अब यहां देखिएगा, यहां कोई ए बिंदु है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाएगा तो वो एक चक्कर कैसे लगाएगा, एक चक्कर कैसे लगाएगा, ये ए बिंदु, ये ए बिंदु, ये ए बिंदु देखिए यहां से घूमेगा और यहां एक, इसकी पोजीशन में कोई अंतर आया नहीं, ठीक है। सेम इसकी पोजीशन वही है जो पहले थी। अब मैं एक, क्योंकि एक चक्कर तो इसका यही हो गया, अब दूसरा चक्कर आधा चलना है तो इसकी पोजीशन में क्या अंतर आएगा, इसकी पोजीशन में अंतर आएगा कि ये इतना चलेगा। यानी कि अब जो ए की पोजीशन होगी 1.5 चक्कर के बाद वो कहां होगी, ये होगी, कहां होगी, ये है ना, कहां होगी, ये। तो पहले ए की पोजीशन क्या थी, ये, और अब क्या है, ये। तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी यही क्या होगी आपकी विस्थापन, ये क्या होगी विस्थापन। तो इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, और यहां रेडियस कितनी थी आपको पता है, रेडियस थी ये 14, यहां से यहां तक 14 थी ना, ये 14 थी, तो ये कितनी हो गई टोटल, ये कितनी होगी 28, अब ये कितनी हो गई 28, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 14 + 14, क्योंकि ये हो जाएगा 2r, ठीक है, 2r, समझे। आधे चक्कर में वो केवल उसका इतना ही, अगर एक चक्कर पूरा हो जाता, एक चक्कर पूरा हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट आता, कुछ नहीं आता, जहां से वो चलना शुरू करा था वो वहीं पहुंच गया, उसी बिंदु पे पहुंच जाता। ए अगर एक चक्कर में हम देखें तो ए में, ए कहां से चलेगा, यहां से पूरा पहिया घूमेगा और यहीं पहुंच जाएगा, ये ए हो गया। लेकिन वो आधा घूम रहा है ना, एक तो वो पूरा घूमा यहीं आया होगा और फिर उसके बाद आधा घूमा तो यहां हुआ, तो ये रेडियस आप देखिएगा पहले कितनी थी ये, और अब कितना है, यहां है, तो इतनी, यही तो रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। याद रखिएगा 2.5 चक्कर होता तब कितनी होती, तब भी यही होती, तो 2r, तो कितना हो गया, r की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो r है 14, 14 × 2 ये 28 हो गया, या फिर आप ऐसे बता दीजिएगा, तो ये कितनी हो गई आपकी 28, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 28, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट हमने सर्कल का, जो सर्कल है उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली। अब अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, देखो दूरी कैसे देखेंगे, दूरी पहले हम ये देखेंगे कि जो एक चक्कर है, जो साइकिल है उसकी परिधि कितनी है, ठीक है, सरकमफेरेंस कितना है, जितने में वो एक चक्कर में दूरी तय करेगा गोल गोल घूम के, ठीक है। ये यहां तक सोचिए, यहां तक ये वाला बिंदु जो यहां कुछ रहा होगा, ये वाला ए, तो ये यहां घूमने में फिर यहीं आने में एक चक्कर यहां तक मैंने माना कि ये इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, यही है इसका 2πr, ठीक है, ये इसकी परिधि होती है ना, ये इसकी परिधि होती है। तो परिधि यानी कि एक चक्कर की डिस्टेंस ये होगी जो इसकी परिधि होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब चक्कर ये कितने लगा रहा है, 1.5 लगा रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस को, तो ये हो गया 2πr इंटू 3/2 है ना, 1:1/2 है, तो 1:1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। इतना चक्कर, एक चक्कर का ये हो गया और इतने चक्कर वो लगा रहा है, तो 2 × 12/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, यहां 14 दे रखी है, देखिए r की वैल्यू कितनी होगी 14 इंटू 3/2, तो 7 2 टाइम और 2 से ये गया, अब तो नहीं कटेगा है ना, 44 × 3, तो कितना हो गया 44 × 3, 44 132, ठीक है। ये क्या आई आपकी, ये आई आपकी डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी आई थी 28, तो दोनों में डिफरेंस पूछा है उसने, अंतर पूछा है, तो आप क्या बताएंगे, दोनों का अंतर 132, हाँ 132 माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 28, तो यही क्या हो जाएगा आपका 104, आपका क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर, यही आपका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आया तो आप याद रखिएगा कि इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्पीड, स्पीड क्या होती है। तो स्पीड में हम देखते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है,
किसी निश्चित समय में या एकांक समय में तय की गई दूरी जो होगी, किसी भी समय में तय की गई दूरी क्या होगी, आपकी चाल होगी। और किसी निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में निश्चित डायरेक्शन में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी वेलोसिटी या चाल वेग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी वेलोसिटी या वेग कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए निश्चित दिशा में विस्थापन। विस्थापन मैंने आपको बताया, विस्थापन क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस, जबकि दूरी जो होती है वो मिनिमम नहीं हो सकती। ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव ही रहती है, जबकि विस्थापन मैंने आपको बताया नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी है, और यहां क्या है, एक निश्चित दिशा में विस्थापन। ठीक है, देखिए यहां से मुझे यहां पहुंचना है तो मैं यहां घूम फिर के जा सकता हूं, ठीक है, किसी चाल से। ठीक है, और एक क्या है कि एक निश्चित दिशा में, ये देखिए जब मुझे यहां जाना था तो मैं इधर क्यों जा रहा हूं, ये चाल है। ठीक है, ये चाल है, और जब मैं सीधे जा रहा हूं, एक निश्चित दिशा में जा रहा हूं, तो ये क्या है आपका, यही आपका वेग है। ठीक है, अगर मैं किसी निश्चित दिशा में विस्थापन कर रहा हूं, चल रहा हूं, तो वो क्या है, आपका वेग है, वेलोसिटी। अच्छा देखिएगा, स्पीड जो चाल है, ठीक है, जो चाल है वो कैसी राशि होती है, आपकी अदिश राशि होती है। ये कैसी होती है, आपकी सदिश राशि होती है। अदिश मतलब स्केलर और ये वेक्टर। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, एसआई यूनिट, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेकंड। और मीटर जो हो गई उसके लिए विमा यानी कि डायमेंशन क्या हो गई, एल, और टाइम के लिए क्या हो गई, टी। तो एल टी इनवर्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। यहां देखिएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, विस्थापन बटे समय। विस्थापन और मुझे लगता है दूरी में आपको समझ आ गया होगा, इससे पहले मैंने आपको समझाया है। तो विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सेम होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम वही निकलेगी। इनमें अंतर सिर्फ किसका है, दूरी और यहां विस्थापन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। तो इसको अगर हम देखें तो कहा जाता है कि वेग परिवर्तन की जो दर है, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है। एक निश्चित समय में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, अब यहां देखिएगा u क्या है, आपकी प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, आपकी फाइनल, है ना, अंतिम वेग। ठीक है, आपका अंतिम वेग। ठीक है, और t क्या है, समय, और a आपको पता है, a त्वरण से, है ना, त्वरण को डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। वेग परिवर्तन क्या है, u माइनस v। ठीक है, आपका जो आखिरी चाल है, जिस चाल से आप जिस वेग से आप आखिर में चल रहे हैं, ठीक है, माइनस जिस वेग से आपने शुरुआत की थी, उन दोनों का अंतर क्या है, वेग परिवर्तन है। ठीक है, बटे टी। अच्छा, त्वरण के लिए अगर आप देखेंगे तो हम इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं। ठीक है, त्वरण कैसा है, सदिश है, ये भी याद रखिएगा, कैसा है, सदिश। ठीक है, क्योंकि यहां वेग जो है वो सदिश राशि है। तो एसआई यूनिट हम जब देखेंगे तो क्या होता है, एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर के लिए एल का यूज करते हैं और सेकंड के लिए हम टाई का यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, इसकी विमा यानी कि डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है, और ये इसकी क्या बन जाएगी, ऐसा यूनिट बन जाएगी मीटर सेकंड इनवर्स, है ना, -2। ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, मंदन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, u माइनस वी, है ना, u माइनस वी। अब यहां क्या है, अगर आपका प्रारंभिक वेग क्या हो, ज्यादा हो, और जो फाइनल है, अंतिम वेग जो हो, वो आपका कम हो, तो ऐसे में a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, दोनों का अंतर अगर नेगेटिव आता है तो उसे मंदन कहा जाता है। हालांकि इसके लिए साइन का प्रयोग नहीं करते। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। यहां से समझिएगा, यहां दोनों का अगर अंतर क्या होगा,
दोनों का अंतर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ए जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग है वो ज्यादा होगा। u की वैल्यू v से जब ज्यादा होगी, जो प्रारंभिक वेग है वो अंतिम वेग से ज्यादा होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मंदन होगा। ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूं और मैंने क्या मारा, ब्रेक मार दिया गाड़ी पे, तो क्या होगा, मंदन। ठीक है, तो देखिए वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो मंदन होगा। त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक। त्वरण ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक होगा जब मंदन होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसके आगे पार्ट है वो कल आपको वीडियो में मिलेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।